हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साइंस क्लासेस। आज हम अपना फिजिक्स का जो फोर्थ चैप्टर हमारा कंटिन्यू है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अभी जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कर्व्ड सरफेसेस, यानी स्फेरिकल मिरर से कैसे होता है वो पढ़ना है। आज उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है स्फेरिकल मिरर की। स्फेरिकल मिरर इज दैट मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द पार्ट ऑफ अ होलो स्फीयर ऑफ ग्लास। स्फेरिकल मिरर ऐसे मिरर होते हैं जिनका जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है ना वो होलो स्फीयर के एक होलो स्फीयर से मिलके बना होता है। जो होलो स्फीयर एक ग्लास का जो स्फीयर होता है उसमें से लिया जाता है। अब देखो, स्फेरिकल मिरर हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं। स्फेरिकल मिरर इज ऑफ टू टाइप। एक होता है आपके पास कनकेव मिरर और दूसरा होता है आपके पास कन्वेक्स मिरर। देखो, कनकेव मिरर कौन सा होता है? कनकेव मिरर इज सच ए स्फेरिकल मिरर इन विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट द कनकेव सरफेस, यानी बेंट इन सरफेस। देखो, इसका मैं डायग्राम से समझाती हूँ। देखो, इस टाइप का होता है जिसका अंदर से जो पार्ट बेंट होता है, यानी जो ये वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं बेंट इन सरफेस। तो एक ऐसा स्फेरिकल मिरर का ऐसा पार्ट जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होता है? बेंट इन सरफेस होता है, उसको हम कौन सा मिरर कहते हैं? कनकेव मिरर कहते हैं। इसके अपोजिट जो कन्वेक्स मिरर होता है, तो कन्वेक्स मिरर की डेफिनेशन क्या आएगी? इज द स्फेरिकल मिरर इन विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट कन्वेक्स सरफेस, यानी बल्जिंग आउटसाइड। जिसका जो पार्ट होता है, देखो जैसे ये वाला पार्ट है आपका, तो इसमें जो पार्ट आपका बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, ये तो पॉलिश सरफेस हो गया। तो ये वाला जो पार्ट है ये कैसा है? बल्जिंग आउटसाइड, ये बाहर निकला हुआ पार्ट है। तो इस सरफेस से क्या होगा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा। ठीक है, तो इस टाइप के जो मिरर होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? कन्वेक्स मिरर। और जिसके अंदर इनसाइड से जो बेंट होते हैं उन मिरर को हम क्या कहते हैं? कनकेव मिरर। अब हमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्योंकि हमें रे डायग्राम्स करने हैं। उससे पहले मैं आपको रूल्स भी कराऊंगी। उससे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं डायग्राम्स के अंदर जो शो करेंगे हम, कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर से रिलेटेड, जिसमें आएगा पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, अपर्चर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है। तो वन बाय वन उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे बना रही हूँ एक कनकेव मिरर। ये आपका क्या हो गया है? कनकेव मिरर। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है कनकेव मिरर का, उसको हम क्या कहते हैं? देखो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का कंप्लीट पार्ट जो है ये क्या है? रिफ्लेक्टिंग पार्ट है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? अपर्चर। क्या बोलते हैं हम इसको? अपर्चर। तो सिंपल इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, रिफ्लेक्टिंग पार्ट ऑफ मिरर। रिफ्लेक्टिंग पार्ट ऑफ मिरर इज कॉल्ड अपर्चर, यानी इतने पार्ट के ऊपर रिफ्लेक्शन का फिनोमिना होगा, इसलिए हम इस होल पार्ट को क्या कहते हैं? अपर्चर। ठीक है, सेकंड थिंग इज दैट कि जो सेंटर पॉइंट होता है अपर्चर का, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? पोल। जो ये इस अपर्चर का सेंटर पॉइंट आएगा इसको हम क्या बोलेंगे? पोल। तो पोल क्या हो गया है? सिंपली लिखे तो सेंटर पार्ट ऑफ अपर्चर। दो टर्म्स आपको क्लियर हुई, मैं अगेन रिपीट करा देती हूँ। देखो, ये मैंने बनाया है, ये मैंने क्या बनाया है? कनकेव मिरर। ठीक है, कनकेव मिरर बनाया है। कनकेव मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है, मीन्स जहाँ जिस पार्ट के ऊपर आके लाइट्स, हमारी रेज, लाइट ऑफ रेज इंसिडेंट होती है, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? अपर्चर। ठीक है, दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे क्लियर किया है। पोल क्या होता है? देखो, पोल मैंने बोला जो अपर्चर का सेंटर पॉइंट होता है, जो रेड डॉट से आपको नजर आ रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? यानी अपर्चर का जो सेंटर पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा? पोल कहलाएगा। तो ये दो टर्म्स क्लियर हो गई है। हम नेक्स्ट टर्म पढ़ते हैं। जो थर्ड पॉइंट आता है उसको हम बोलते हैं, सी पॉइंट है आपका, सी से डिनोट करते हैं, और इसको बोलते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो, ये क्या होता है? अब भाई मैंने यहाँ पे कनकेव मिरर ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, अब अगर आप कनकेव मिरर को कंप्लीट एक स्फेरिकल मिरर का रूप दो, देखो इसको कंप्लीट कर दो एक डॉटेड वे में, ये आपके पास क्या बन गया है? एक स्फीयर बन गया है। ठीक है, अब इस स्फीयर का जो सेंटर पॉइंट होगा, इस स्फीयर का जो सेंटर पॉइंट होगा उसको हम क्या बोलते हैं? दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट मीन्स, डेफिनेशन अगर बात करें सेंटर ऑफ कर्वेचर की, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर इज द सेंटर पार्ट ऑफ कंप्लीट होलो स्फीयर। जो कंप्लीट होलो स्फीयर है उसका जो
सेंटर पार्ट होता है उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो देखो कनकेव मिरर में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो तो क्या है, देखो आगे की तरफ है ना, कनकेव मिरर लिया तो हमने उसके फ्रंट में बनाया। अगर हम बात करें कन्वेक्स मिरर की, देखो मैं सिंपली छोटा सा बना के दिखाती हूँ। अब ये आपके पास क्या हो गया, सेंटर कन्वेक्स मिरर है, ठीक है, कन्वेक्स मिरर है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, अपना स्फीयर कंप्लीट करेंगे डॉटेड वे में। तो अब इसका जो सेंटर पॉइंट होगा, देखो ये सेंटर पॉइंट, अब इसको भी क्या बोलेंगे हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ये क्या है आपका कनकेव मिरर, ठीक है, और ये मैंने बनाया है कन्वेक्स। तो कनकेव और कन्वेक्स के सेंटर ऑफ कर्वेचर में क्या फर्क हुआ, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है कनकेव मिरर में वो तो हमारे मिरर के आगे आएगा, और जब सेंटर ऑफ कर्वेचर जो कन्वेक्स मिरर का है वो क्या जाएगा, बिहाइंड द मिरर जाएगा। अब देखो डी पार्ट में आपके पास क्या आता है, प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट टर्म क्या आई है, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, एक ऐसी लाइन जो पास होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से और बॉल से, उस लाइन को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कनकेव मिरर लिया है, मैं इसका सेंटर पॉइंट बनाती हूँ। इसका सेंटर पॉइंट मैंने यहाँ पे बनाया, ये क्या हो गया आपके पास, बॉल, ठीक है। अब इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो हमारा है, सपोज यहाँ पे आ रहा है, ये पॉइंट आपका क्या आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यानी हम इसको सी से डिनोट करें। अभी मैंने बोला कि एक लाइन जो हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से और हमारा पोल से जो लाइन पास होती है उस लाइन को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है आपको समझ आ गया। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर अगेन बता देती हूँ इस डायग्राम में भी, ये आपके पास क्या है, कंप्लीट अपर्चर पार्ट है कनकेव मिरर का। अगर हम इसको इस स्फीयर को कंप्लीट करें तो ये देखो स्फीयर का जो होलो स्फीयर का जो सेंटर पॉइंट आया वो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और जो लाइन हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल एक्सिस से पोल से पास हो गई उस लाइन को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अब हमारे पास एक और पॉइंट बचता है, फोकस, उसको भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ गया आपके पास फोकस। फोकस की अगर डेफिनेशन की बात करें तो प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर एक ऐसा पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे जिस पे सारी लाइट रेज जो पैरेलल आ रही है वो सारी की सारी आके उस पॉइंट के ऊपर क्या होती है, कन्वर्ज होती है, यानी इकट्ठा होती है। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। देखो इसको डायग्रामेटिकली समझाती हूँ मैं। यहाँ पे आपके पास सपोज ये आपके पास कौन सा पॉइंट है, पोल है, और ये क्या है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। अब जो लाइन पास होगी हम उसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी। तो देखो सपोज करो एक सोर्स ऑफ लाइट से एक लाइन आ रही है, इंसिडेंट रे, ये क्या होगी, उससे मिरर से टकराएगी और फिर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। दूसरी लाइन आई वो भी क्या हुई, पैरेलल आई, वो भी टकराई मिरर से और फिर वो रिफ्लेक्ट होगी। तो देखो अगेन एक और रे ले लेते हैं, आई मिरर से टकराई और एक पॉइंट के ऊपर रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पे मीट हो रही है। अगेन एक और पैरेलल लाइन आई और ये सारे की सारी जिस पॉइंट के ऊपर सारी लाइंस हमारी इकट्ठी हो रही है, कन्वर्ज हो रही हैं, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस। अब नेक्स्ट थिंग ये आती है कि प्रिंसिपल फोकस यानी फोकल लेंथ क्या होती है। देखो फोकल लेंथ क्या होगी, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकल लेंथ। ये क्या होगी आपकी फोकल लेंथ। और जो डिस्टेंस आपकी किसके बीच में होती है, ये फोकस तो आपको क्लियर हो गया है। देखो ये जो डिस्टेंस हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में, ये डिस्टेंस हमारी फोकल लेंथ नहीं बोलेंगे, हम इसको रेडियस बोलेंगे। मैं इसको दोबारा भी समझा दूंगी एक बार आपको क्लियरली। ये रेडियस होती है, और जो फोकस और प्रिंसिपल के बीच की जो डिस्टेंस होगी ना, ये वाले डिस्टेंस, इसको बोलेंगे हम फोकल लेंथ। तो एक नीट एंड क्लीन डायग्राम बना के मैं इस चीज़ को दोबारा क्लियर कर देती हूँ आपको। दोबारा से एक बार कनकेव मिरर बनाते हैं। कनकेव मिरर बनाया मैंने। देखो ये क्या होता है हमारे पास, पोल, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इनके बीच में जो पॉइंट आता है वो हमारे पास हो गया फोकस, ठीक है। और ये जो लाइन है सेंटर प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, ये जो इन पॉइंट्स को के बीच से पास होती है। अब जो डिस्टेंस है हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में, इस डिस्टेंस को बोलते हैं हम रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और आप इसको कैपिटल आर से डिनोट करोगे, ठीक है। और जो ये डिस्टेंस होगी आपकी फोकस और पोल के बीच में, इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, और इसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल एफ से। अब इसी में ही मैं आपको एक रिलेशनशिप बताऊंगी बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर।
अब हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। तो देखो इसको अभी मैंने आपको बताया कि हम आर से तो हम डिनोट कर रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर को, कैपिटल आर से डिनोट कर रहे हैं, और स्मॉल एफ से आप किसको डिनोट कर रहे हो, फोकल लेंथ को। तो जो रिलेशनशिप आएगा आपके पास वो क्या होता है, फोकल लेंथ जो होती है स्फेरिकल मिरर की वो हाफ होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर की, यानी एफ इज इक्वल टू क्या होगा, आर अपॉन में 2। ठीक है, और इसके अपोजिट अगर आपको फोकल लेंथ गिवन है, रेडियस निकालनी हो, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे, रेडियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 2f, यानी डबल ऑफ फोकल लेंथ। तो ये दो रिलेशनशिप, दो फॉर्मूले आ गए हमारे पास। इनका यूज़ करके कई न्यूमेरिकल्स आते हैं, उसमें आप यूज़ कर सकते हो। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैं आपको करके समझा रही हूँ जिससे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सैम्पल प्रॉब्लम करते हैं। देखो, इफ़ द रेडियस ऑफ ए कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर, आपको फाइंड आउट करना है फोकल लेंथ। अभी अभी मैंने आपको फॉर्मूला याद कराया था। देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फोकल लेंथ इज इक्वल टू क्या होती है, आर अपॉन में 2। अब देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 20 सेंटीमीटर। तो अब आप इस फॉर्मूले में इसका यूज़ करोगे, फोकल लेंथ इज इक्वल टू, रेडियस की जगह पे हम 20 रखेंगे, अपॉन में 2, इसको 2 की टेबल से रिड्यूस कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20। तो यहाँ से फोकल लेंथ आपके पास क्या आ गई है, 10 सेंटीमीटर, यानी स्मॉल एफ की वैल्यू क्या आ गई है, 10 सेंटीमीटर। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 10 सेंटीमीटर। इसी के साथ ही आज का मेरा टॉपिक यहीं तक था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।